बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के साथ 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी दुबई में मलिक रियाज की। मलिक रियाज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और काजी फैज़ ईसा साहब ने तगड़ा फ़ैसला जारी कर दिया और मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। और अब मलिक रियाज और जरदारी का जो गठजोड़ था वो बेनकाब भी हुआ है और वो बंद गली में भी दाखिल हो गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2 लोगों के ख़िलाफ़, 2 तगड़े लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। नैब रेफरेंस जो पहले बंद कर दिए गए थे वो दोबारा ओपन हुए हैं। उसमें डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई है सिंध की अदालत में। एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम और दीगर के ख़िलाफ़ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत की। कराची के एहतसाब अदालत के रूबरू साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम और दीगर के ख़िलाफ़ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। डॉक्टर आसिम और दीगर मुलज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की बगैर किसी कार्रवाई के 4 नवंबर तक कार्रवाई को मुलतवी करते हुए कहा है कि जी हर सूरत आप इसमें जो बकिया मुलज़मान हैं उनको अदालत में पेश करें ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। डॉक्टर आसिम के वकला की जानिब से कहा गया है कि जनाब ये रेफरेंस ख़त्म हो चुका था और अब दोबारा से सिंध हाई कोर्ट ने कहा था ये रेफरेंस ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट ने तो कहा था नैब तरमीम की बुनियाद पे। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। इस वजह से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ से ये रुके थे वहाँ से शुरू किए जाएँ, तमाम मुलज़मान को पेश करें ताकि 4 नवंबर से हम कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। नैब के मुताबिक बकिया मुलज़मान में बिशारत मिर्ज़ा, ज़ुहैर सिद्दीकी, शुएब वारिसी, खालिद रहमान, मलिक उस्मान, यूसुफ जमील और इकबाल ज़ैड अहमद शामिल हैं। मुलज़मान पर गैस के ठेकों की मद में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और इस बुनियाद पर अब ये जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। दूसरी जानिब इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, जज मोहम्मद बशीर साहब कल 21 अक्टूबर को छुट्टी पर थे। डेफिनेटली जिनकी हमशीरा की डेथ हुई है उन्होंने 1 हफ़्ता तो कम से कम छुट्टी उनकी बनती है और वो हमशीरा की डेथ के अगले दिन उनको आना पड़ा चूँकि नवाज़ शरीफ का मामला था और वो हिफाजती ज़मानत देनी थी। अब 24 अक्टूबर को तो आएंगे ही आएंगे। तो इसहाक डार ने, उनके वकला ने अदालत में आर्गूमेंट्स किए थे कि जो इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है वो आप रीओपन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसहाक डार को मेरिट के ऊपर ब्री किया गया था, वो कोई नैब तरमीम की बुनियाद पे सिर्फ ब्री नहीं किया गया था। दोनों उस जो नैब तरमीम भी और मेरिट के ऊपर किया गया था। तो जहाँ मेरिट के ऊपर किसी को ब्री कर दिया जाए तो वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है, उसको आप रीओपन नहीं कर सकते। इस पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने फ़ैसला महफूज किया था। मुझे लगता है कि चूँकि इसहाक डार पहले भी काबिल कबूल हैं, जो काबिल कबूल है, आपने अरबों रुपए की करप्शन की है, छोड़ दें इस बात को, काबिल कबूल होने चाहिए। चूँकि इसहाक डार काबिल कबूल लोगों में से हैं और नवाज़ शरीफ को लाने में भी और सारी चीज़ों में भी उनका हाथ है और वो यहाँ पे वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। नवाज़ शरीफ के वो ख़ास आदमी भी हैं और वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ज़ाना होते और नवाज़ शरीफ के भाई के होते हुए इतनी तबाही हुई है और उसके बावजूद कहते हैं जी कि हमने तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी उस पर नवाज़ शरीफ ने रात सारी तकरीर शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ की और चार्ज शीट जारी की, लेकिन उसमें ये नहीं कि भाई मेरा भाई और इनका जाती उमरा। आज भी कैंप ऑफिस है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का, आज तक वो सिक्योरिटी नहीं वापस ली गई। कल रात जब पूछा गया कि भाई नवाज़ शरीफ को किस खाते में इतनी सिक्योरिटी दी गई है तो बताया गया जी कि वो तो जी हमने नवाज़ शरीफ को सिक्योरिटी नहीं दी, वो तो सिक्योरिटी पहले से दी गई थी। जो कैंप ऑफिस जाती उमरा को वज़ीर आज़म कैंप ऑफिस मुकर्रर किया था शहबाज शरीफ ने, एच ब्लॉक मॉडल टाउन को अलग से कैंप ऑफिस मुकर्रर किया हुआ है और वो आज तक बरकरार है। भले 3 हुकूमत होने को हैं, 3 माह होने को हैं हुकूमत जाने को, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन आपने देख तो लिया। कल जो सरकारी मशीनरी थी जिसमें आपका जो कमिश्नर है, आपका जो CCPO है, क्या वो IG की इजाज़त के बगैर आए हुए थे? क्या वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर आए हुए थे? क्या वो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर आए हुए थे? इस CCPO को लाने के लिए तो गुलाम महमूद डोगर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो सबको पता है सारी चीज़ों का। अब बहरहाल इसमें जो इसहाक डार है उसका शायद 23 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को फ़ैसला हो और मुझे लगता ये है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नैब ने इनको रिलीफ वैसे दिया जैसे शहबाज शरीफ को दिया था और शहबाज शरीफ को नैब तरमीम में नहीं बल्कि मेरिट के ऊपर जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस था उसमें से ब्री किया था।
दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर हफीज़ शेख, उनके खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत अदालत में हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ नैब रेफरेंस कराची की एहतसाब अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। हफीज़ शेख को नोटिस किया था जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुलज़मान के खिलाफ रेफरेंस बहाल हो चुका है। हफीज़ शेख के खिलाफ पोर्ट कासिम समेत दीगर पोर्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारी की मद में करप्शन के ज़रिए कौमी ख़जाने को 11.125 मिलियन डॉलर नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस की समाअत मुलज़मान की हाज़िरी लगाने के बाद और जो बकिया मुलज़मान रह गए थे उनको दोबारा तलबी का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। और अब देखना यह है कि 14 नवंबर को उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई आगे बढ़ती है वो किस हद तक जाती है। और डेफिनेटली अब जब नैब में जो नैब का चेयरमैन है वो भी एक तगड़ा आदमी है, नैब में 5 से 6 हाजिर सर्विस अफसरान को लगाया गया है और कार्रवाइयाँ करने के लिए करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए ये सारा कुछ किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मूड ये है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को चलाया जाए उनके मुताबिक। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन केस में 10 मुख्तलिफ इदारों और अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं और जो समाअत हुई थी 4 दिन पहले उसका तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया, जो एक अलार्मिंग सूरत हाल है जरदारी की साबिक हुकूमत। और चूँकि साबिक हुकूमत क्या थी, मुराद अली शाह ने क्या लेना देना था अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी 15,000 एकड़ दे रही थी जिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई और कोई ना कुछ पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रियासत के पास आ गया, नहीं तो वो तो बारों बार जाली अकाउंट्स में जाना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस में 10 मुख्तलिफ इदारों और अफराद को नोटिस जारी कर दिए जिन्होंने मुबैना तौर पर बैरून मुल्क से तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख पाउंड और तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख डॉलर उस वक्त के तकरीबन 35 अरब रुपए भेजे। सुप्रीम कोर्ट में 35 अरब रुपए भेजे गए जो किस्तें जमा करवानी थी। इसमें 190 मिलियन पाउंड वो भी है जो इमरान खान का है, जो बरतानवी हुकूमत ने उनके साथ प्ली बारगेन की थी। मलिक रियाज ने बरतानवी एजेंसी के साथ और पाकिस्तान ने उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने NOC दिया था। वो पैसा भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और मलिक रियाज उसको भी इसी खाते में देना चाहते हैं कि जी वो जो पैसा है वो हमारी उन किस्तों में ही शुमार हो जाए। तो ये टोटल 35 अरब रुपए भेजे गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 3 जजों पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की 18 अक्टूबर 2023 की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बैरून मुल्क से रकूम भिजवाने वालों को भी नोटिस जारी करना मुनासिब होगा ताकि वो बताएं कि उन्होंने किस लिए ये रकूम भेजी, किस मकसद के लिए ये रकूम भेजी और वो उन्होंने क्यों भेजी मलिक रियाज के बिहाफ पर। हुक्मनामे में कहा गया कि बैरून मुल्क से रकूम भिजवाने वालों को भी नोटिस जारी किया जाता है। अदालती हदायत के मुताबिक जिन फ़रीक़ैन को हुक्म नोटिस जारी किया गया उनमें फार्चून इवेंट लिमिटेड मुत्तहिदा अरब अमारात को, मुबशरा अली मलिक को, जो बेटा बीना रियाज को, सना सलमान को, मशरिक बैंक लंदन को, अल्टीमेट होल्डिंग्स MGT लिमिटेड को, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स को, प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल लिमिटेड को, अहमद अली रियाज और वीडियो लीक हेल क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट को लंदन इसमें शामिल हैं। जो वेडलेक बेल जो क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन है वो शामिल है इसमें, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि सलमान शहबाज का भी एक मुआहदा हुआ था, उन्होंने भी कोई प्ली बारगेन की थी मलिक रियाज के बेटे के साथ, उस फैमिली को भी उनको भी इसमें तलब किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि मार्च 2019 के पहले रजामंदी के हुक्मनामे में बताया गया था कि ज़मीन की कीमत 460 अरब रुपए है। कितनी मुद्दत के अंदर उसे अदा किया जाना है, उसकी अदायगी का तरीका क्या होगा, और ये भी वाज़ेह किया गया था कि अगर मुसलसल 2 या 3 अक़सात अदा ना की गई तो ये डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक ज़ामिन बनने वालों में बहरिया टाउन के माजी और मौजूदा डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स शामिल थे। हुक्मनामे के मुताबिक बहरिया टाउन की यकीन दहानी के पेश नज़र नैब की जानिब से रेफरेंस दायर करने पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम 460 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 60.72 अरब रुपए अदा किए गए हैं। अदा की गई रकम में से 24.62 अरब बहरिया टाउन ने दी और बकिया वो जो बाहर से है। अदालती इस्तफसार के जवाब में बहरिया टाउन के वकील सलमान असलम बट ने कहा
कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत कुछ रकम बैरून मुल्क से भेज दी गई है और अदा कर दी गई है और वो इस हवाले से मतलूबा दस्तावेज़ात जमा कराएंगे। अदालत ने कहा कि रजामंदी के हुक्म के मुताबिक बैरिया टाउन अदायगी में नाकाम रहा तो 4 अफराद ने अदायगी की ज़मानत दी थी, जिसमें मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अहमद अली रियाज, अहलिया बीना रियाज और जैन मलिक उनके दामाद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 8 नवंबर को मुकर्रर की और ये वाज़ह किया कि कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वकील कार्रवाई में शरीक नहीं हो सकता तो उसे मुतबादिल इंतज़ामात करने होंगे और ना सिर्फ मलिक रियाज की पूरी फैमिली को नोटिस जारी कर दिया गया है बल्कि उन 10 लोगों को जिनके ज़रिए 35 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुए, तो उसमें 190 मिलियन वो अलकादर वाला भी है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब का केस है वो भी है। वो जिन लोगों ने भेजे थे और जिन कंपनीज़ ने भेजे थे, जो वर्ल्ड बेल क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन है, उनको भी भेज दिए गए हैं और उनको भी नोटिस जारी करके अदालत ने कहा है कि वो भी अपनी स्टेटमेंट जमा करवाएं ताकि फिर अदालत इसको, और मेरे ख़्याल में चूँकि कहा फ़ैसले में ये लिखा हुआ था कि 2 से 3 अक़सात अगर इन्होंने शॉर्ट की तो ये डिफ़ॉल्टर समझे जाएंगे और फिर इनकी जो जायदादें वो ज़ब्त होंगी और उसमें जो गारंटर हैं ज़ामिन वो मलिक रियाज है, उसकी बीवी, उसकी अहलिया और दामाद। तो इसका मतलब यह है कि ये मामला उनके गले पड़ चुका है और अब काजी फैज़ीसा किसी सूरत में भी माफ़ नहीं करेंगे। काजी फैज़ीसा साहब ने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी कहा था कि मलिक रियाज किधर है। अब ये मलिक रियाज की 2 दिन पहले नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई और कहने वाले ये कहते हैं कि बहरिया टाउन केस के खौफ की वजह से मलिक रियाज गए हैं नवाज़ शरीफ के पास और नवाज़ शरीफ से मदद मांगी है, इमदाद मांगी है। नवाज़ शरीफ से इमदाद क्यों मांगी गई है, वो क्या समझते हैं कि जो लोग हैं, जो हमारा इंसाफ है, तो शायद नवाज़ शरीफ की वहाँ तक कोई पहुँच है या नवाज़ शरीफ को चीज़ें या अपने वकला दे के या कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करके, चूँकि अब वो फंस गए हैं। 460 अरब रुपए अब तक मुकम्मल देने थे, जिसमें से सिर्फ 60 अरब रुपए दिया गया है। 400 अरब का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कहा है कि 8 नवंबर को वो कार्रवाई शुरू कर देंगे तो उन्होंने जायदादें ज़ब्त करके नीलामी का हुक्म दे देना है और ये मामला बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। फारूक अचनायक पेश हुए थे मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो वो और मलिक रियाज चूँकि एक ही पेज पे हैं, आसिफ जरदारी और मलिक रियाज, तो अदालत ने उनको भी कहा था कि आप भी अपनी रिपोर्ट दें कि आपको कितने पैसे मिले हैं। तो ये चीज़ें अब इनके गले पड़ने वाली हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।